वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस डे पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, योग गुरु सचिन तिवारी। और इस वीडियो को आपके समक्ष लाने का मकसद सिर्फ एक है कि जो भी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं पीरियड्स को लेकर, उन भ्रांतियों को हम दूर कर सकें। यानी कि उस दौरान क्या आपको योग अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो वो अभ्यास किस तरह का होना चाहिए, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम किस किस दिन हम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अभिशाप हम इसे खुद बनाते हैं, ये खुद से अभिशाप नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वी आर। तो हमें ये समझना है कि अगर हमें सही अवेयरनेस हो, हमें हेजिटेशन ना हो, हमारे तक गलत जानकारियां ना पहुंचे, तो उस दौरान जो भी हम काम करेंगे उससे हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, हमारे शरीर में शक्ति आएगी। अगर हम गलत काम करेंगे, यानी कि हमें जानकारी नहीं है, हमें कुछ खान पान में हमें सही जानकारी नहीं है, डाइट में हमें सही जानकारी नहीं है, प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज की हमें सही जानकारी नहीं है, तो हम जो गलतियां करेंगे उसका भी तो असर हमारे शरीर पर आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें अवेयरनेस बनानी है। इसीलिए ये 28 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि 28 दिन की ही एवरेज साइकिल मानी जाती है मेंस्ट्रुअल की। और इस 28 दिन के दौरान आपको किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसकी जानकारी हर महिला को अगर होगी तो वो फिट मदर, फिट बहन, फिट सास और फिट बीवी, यानी कि हर रिश्ते के साथ एक फिट जोड़ देना है। और मैं यही चाहता हूं कि वो फिटनेस आपके साथ जुड़े। ये वरदान तो है ही, क्योंकि ये शक्ति केवल महिला के पास है कि वो नए जीव को जन्म दे। तो इस शक्ति के साथ उसके अंदर जो बदलाव होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, वो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। और इन दो बदलावों के लिए हमारे जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसीलिए मसल जनरेशन का जो काम है, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स बनते और रिलीज होते रहते हैं महिलाओं में, तो अगर उनको सही से मैनेज ना किया जाए, अगर उनके इमोशनल बैलेंस को सही से मैनेज ना किया जाए, तो इन सारी चीज़ों का असर उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस पर पड़ता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो आपका शरीर अंदर से बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप लें सही जानकारी, ताकि आप इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ऐसा फायदा उठा सकें, एक शरीर को ऐसा रूटीन दे सकें, जिससे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। चलिए जानते हैं। अगर मैं इसको मानूं कि पहले दिन से लेकर 28 दिन तक का मैं एक एवरेज शेड्यूल लेकर चलूं, तो पहले दिन से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले से लेकर पांचवें दिन तक आपको अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी वाले आसन करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। गर्दन के, कंधे के, कोहनी के, कमर के, घुटने के, अपने हाथों की उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के, वेरिकोज और नसों की जितने भी स्ट्रेचिंग के आसन हैं, वो आपको इमोशनली स्ट्रांग करेंगे और आपके अंदर के तनाव को रिलीज करेंगे। इसके साथ आपको प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उज्जयी का असर हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पर बहुत सकारात्मक असर डालता है। फिर बात आई 5 से 14 तक, यानी कि 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक आपको क्या करना चाहिए। 5वें दिन से आप शुरू कर दीजिए हल्का कार्डियो, इंजन दौड़, एडवांस, जो यूजुअली मैं अपने सेशंस में कराता हूँ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और पर्सनल क्लासेस के अंदर भी। और मेरी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी मैंने जो इंजन दौड़ है उसका पूरा एक विवरण दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर सचिन योगा अगर टाइप करेंगे तो आप बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे मेरी पूरी आईडी को। साथ के साथ फेसबुक पर भी अगर आप टाइप करेंगे सचिन योगा, तो बहुत आसानी से आप गूगल करके भी मेरे इन सारे चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहां जाकर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी करें, ताकि इसको आप आगे प्रेरित कर सकें, मैं और नई वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आपका ये लाइक सब्सक्राइब ही मुझे बताएगा कि मेरे चैनल से आपको कितनी मदद हो रही है। 5 से 14 दिन तक मैंने आपको ये बताया कि आपको जो है हैवी आसन शुरू कर देने हैं। 14वें दिन तक आते आते आप कोर पर आ गए, हठ योग पर आ गए, हैवी आसन पर आ गए, एरियल पर आ गए, बॉल योगा पर आ गए, रिदमिक योगा पर आ गए, या बेली फैट प्रोग्राम्स जो मैं कराता हूँ, सूर्य नमस्कार मैराथन मैं कराता हूँ, वो कर सकते हैं। 14वें दिन तक 28 दिन तक ये गोल्डन फेज है, इसमें नहीं छोड़ना शरीर को, तपाना है शरीर को, क्योंकि असीम शक्तियां हैं शरीर के अंदर। तो जितने भी आसन मैं कराता हूँ अलग अलग, यानी कि ट्यूसडे को मेरा म्यूचुअल एक्सरसाइज का पैटर्न होता है ध्यानचंद में, वेडनेसडे को मेरा अलग पैटर्न होता है एरियल का, थर्सडे मेरा हीलिंग डे होता है, जिस दिन मैं सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, घुटना, इससे संबंधित सारे आसन कराता हूँ। फिर फ्राइडे हमारा बॉल योगा का सेशन हो गया, कोर के लिए, टोनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और फिर शनिवार को दोबारा मैं एरियल योगा का सेशन कराता हूँ। और हर महीने की 21 तारीख को हम सूर्य नमस्कार मैराथन करते हैं, ताकि हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट कर सकें, जैसा कि आज हम जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है उस पर बात कर रहे हैं। डाइट के लिए मैं आपको राय दूंगा कि आप दीपिका ए भाटिया जी, जो आसिक प्रयास
कि एनजीओ को चला रही हैं, इतने अच्छे काम को कर रही हैं, तो आप उनसे जानकारी लें डाइट को लेकर। मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं आसन को लेकर आपके समक्ष आया था ताकि मैं आपके अंदर की भ्रांति मिटा सकूँ। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आसन कर सकते हैं, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा कि आसन नहीं करने चाहिए। जिस तरह खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना हम सब करते हैं, आसन भी करने हैं। पर आपको पेट दबने वाले आसन, कपालभाति, अग्निसार, धनुरासन, कार्डियो वाले एक्सरसाइज या आसन नहीं करने। वो छठे 5वें दिन से आप 14वें दिन तक शुरू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ताकि आपको कभी नुकसान ना हो। अधिक जानकारी के लिए मेरे फेसबुक पेज सचिन योगा या यूट्यूब चैनल सचिन योगा पर जाकर आप मेरी वीडियोस, मेरे सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको और जानकारी हो। और वीडियोस के साथ मैं जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।